हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए हरियाणा जीके का जो अंबाला ज़िला है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनके आंसर आपको चैट बॉक्स के अंदर देने हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबाला ज़िला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिण, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, किस भाग के अंदर है अंबाला जिला? ये हो जाएगा आपका उत्तरी भाग के अंदर। किस भाग के अंदर है? उत्तरी भाग के अंदर। ये आप इसके अंदर मैप के अंदर देख सकते हैं, ये है आपका अंबाला जिला। तो ये हरियाणा के किस भाग में है? ये है उत्तरी भाग के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966, 12 मार्च 1998, 12 अप्रैल 2016। आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिनके आंसर आपको चैट बॉक्स के अंदर देते हुए चलना है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी? ये हुई 1 नवंबर 1966 को। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट थी? उस टाइम थी आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? वो थी आपकी अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद। और कौन सा हो गया? जींद हो गया। कौन कौन सी थी? अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थी जब हरियाणा बना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हरियाणा के अंबाला जिले का क्षेत्रफल कितना है? आपसे पूछा जाए अगर हरियाणा के जो अंबाला जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1574 वर्ग किलोमीटर। और जो हरियाणा का अंबाला जिला है, अगर उसकी हम तहसील की बात करें तो तहसील वहाँ की हो जाएगी अंबाला है, एक तो एक बराडा है, एक नारायणगढ़ है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबाला जिले की साक्षरता दर कितनी है? अंबाला जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो अंबाला जिले की साक्षरता दर कितनी है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 82.9। कितनी है? 82.9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबालिका किसका प्राचीन नाम है? अब आपको बताना है अंबालिका किसका प्राचीन नाम है। हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, किसका नाम है अंबालिका? ये हो जाएगा अंबाला का। अंबालिका किसका प्राचीन नाम है? अंबाला का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबाला जिला किसकी सीमा पर स्थित है? अब आपको बताना है कि जो अंबाला जिला है वो किसकी सीमा पर स्थित है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए जो अंबाला जिला है वो किसकी सीमा पर स्थित है। मैं आपको ये मैप के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप मैप, इस मैप के अंदर आप बताइए जो अंबाला जिला है ये किसकी सीमा पर लगा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी जो बाउंड्री लगी हुई है किस पे लगी हुई है? ये लगी हुई है पंजाब के ऊपर। किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। जो अंबाला जिला है किसकी सीमा पर स्थित है? ये हो जाएगा पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, रेवाड़ी। तो मिक्सी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है अंबाला को। और अंबाला को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नगरी, आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नगरी, तो वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अंबाला। आपसे पूछा जाए विज्ञान नगरी, कौन सी? विज्ञान नगरी, तो कौन सी होगी? अंबाला होगी। आपसे पूछा जाए उपकरणों का शहर, तो कौन सा होगा? वो भी आपका होगा अंबाला। आपसे पूछा जाए एपरेटस सिटी, कौन सी? एपरेटस सिटी, तो वो भी कौन सी होगी? आपकी अंबाला होगी। और मिक्सी सिटी कौन सी है? अंबाला है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि जो अंबाला के अंदर जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं वो अकेला अंबाला कितने प्रतिशत वैज्ञानिक उपकरण बनाता है? इसका आंसर आप चैट बॉक्स के अंदर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको बताना जो हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन है किस जिले में होता है। अंबाला, यमुनानगर, ए और बी दोनों, हिसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंबाला के अंदर भी और यमुनानगर के अंदर भी हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध अंबाला जिले से है? अब आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध अंबाला जिले से है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, किसका इनका संबंध है? सुषमा स्वराज का। जो हरियाणा अंबाला जिले से किसका संबंध है? सुषमा स्वराज का। बात करें हम अगर सुषमा स्वराज की, तो राज्य की सबसे कम उम्र की, अगर आपसे पूछा जाए राज्य की सबसे कम उम्र की जो कैबिनेट मंत्री है वो कौन थी? वो थी सुषमा स्वराज जी। और सुषमा स्वराज जी जो शिक्षा मंत्री बनी थी वो किसकी सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सुषमा स्वराज को शिक्षा मंत्री किसकी सरकार में बनाया गया, तो किसकी सरकार में बनाया गया था? चौधरी देवीलाल की में। किसकी में? चौधरी देवीलाल की में। आपसे पूछा जाए सुषमा स्वराज देश की जो प्रथम महिला विदेश मंत्री बनी थी, देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनी थी, जो कौन सी लोकसभा में थी अगर आपसे पूछा जाए, तो वो थी आपकी 16वीं लोकसभा। आपको याद रखना है कौन सी लोकसभा में थी? 16वीं लोकसभा के अंदर। और अगर इनका लोकसभा जो क्षेत्र था वो आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो वो था विदिशा। कौन सा था? विदिशा। विदिशा ये कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, किसके अनुसार अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी? अब आपको बताना है। अब एक क्वेश्चन आपको पता चल गया कि अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है अंबा राजपूत के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब आपको बताना है कि अंबाला की जो स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी किसके अनुसार, तो किसने ऐसा कहा है? तो ये कहा है गजेटियर ने। किसने? गजेटियर ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गजेटियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी? अब आपको बताना है जो अंबाला कैंट है उसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1843, 1943, 1997 और 1987। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1843 के अंदर। कब? 1843 के अंदर। ये हो जाएगा आपका 1843 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1800 ये हो गया 1843। और अगर आपसे पूछा जाए 1847 में इसके अलावा 1847 में अंग्रेजों द्वारा भी किस जिले को स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था अंबाला को। किस जिले को किया गया था? कब? 1847 के अंदर। ये किया गया था 1847 के अंदर अंग्रेजों द्वारा अंबाला जिले को स्थापित किया गया था। और चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए कि जो देश का प्रथम जिला है वो कौन सा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देने वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, किंगफिशर पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है किंगफिशर पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं जींद, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। जो किंगफिशर ये रेस्टोरेंट है एक तरीके से, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका अंबाला के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? अंबाला के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्वप्रेषित विश्वविद्यालय कौन सा है? जो आप बोल सकते हैं निजी विश्वविद्यालय कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो राइट आंसर होगा वो इसका क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो मुलाना के अंदर है। कौन सा हो जाएगा? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, 1857 के शहीदों के सम्मान में कितने एकड़ भूमि में अंबाला में स्मारक बनेगा? अब आपको बताना है कि जो 1857 के शहीदों के सम्मान में कितने एकड़ भूमि में अंबाला में स्मारक बनेगा। 22 एकड़, 32 एकड़, 55 एकड़, 23 एकड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 एकड़। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति का मुख्य बिंदु क्या था? कौन सा था? अंबाला। ये आपको याद रखना है।
जो मुख्य बिंदु था, जो केंद्र बिंदु था, वो कौन सा था? अंबाला। अगर बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से हुई थी? ये हुई थी अंबाला से। और कब हुई? ये हुई 10 मई। कब हुई ये आपको याद रखना है, 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? वो दिया गया था 14 की साल। क्या नाम दिया गया था? 14 की साल। मैंने जो 1857 की जो हरियाणा की क्रांति थी उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल के साथ उनको समझा रखा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1956 में किसने अंबाला में विजयानंद मासिक पत्र निकाला था? अब आपको बताना है कि वर्ष 1956 में किसने अंबाला में विजयानंद मासिक पत्र निकाला था? लाला लाजपत राय, कृष्ण मोहन, भगत राम, आत्माराम जैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आत्माराम जैन। किसने निकाला था? ये निकाला था आत्माराम जैन ने। अब आपसे एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आत्माराम जैन ने विजयानंद मासिक पत्र कब निकाला? तो कब निकाला? 1956 के अंदर। आपसे पूछ सकता है कि 1956 के अंदर आत्माराम जैन ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो कौन सा निकाला? विजयानंद निकाला। अब आपसे पूछ सकता है आत्माराम जैन ने जो विजयानंद पत्र 1956 में निकाला वो कैसा था? मासिक था, साप्ताहिक था? इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो वो कौन सा था? मासिक पत्र था। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन याद रखने, एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलाई मशीन उद्योग किस जिले में है? अब आपको बताना है सिलाई मशीन उद्योग किस जिले के अंदर है? पलवल, अंबाला, हिसार, जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा किस जिले के अंदर है? ये हो जाएगा आपका अंबाला के अंदर। किस जिले के अंदर है? अंबाला जिले के अंदर है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए और कौन से उद्योग हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपके हो जाएंगे मिक्सी ग्राइंडर उद्योग। एक होगा आपका मिक्सी ग्राइंडर, ये आपको याद रखना है, मिक्सी ग्राइंडर उद्योग हो जाएगा। एक हो सकता है आपका गैस स्टोव उद्योग भी यहाँ पे अंबाला के अंदर है। और अगर आपसे पूछा जाए ये सिलाई मशीन उद्योग है जो यहाँ का फेमस उद्योग है वो किस कंपनी का है? किस नाम की सिलाई मशीन बनती है? तो वो बनती है उषा। कौन सी है? उषा कंपनी की सिलाई मशीन बनती है। ये आपने देखी भी होगी उषा कंपनी की सिलाई मशीन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको फांसी हरियाणा के अंबाला जिले में हुई थी? अब आपको बताना है कि किसको फांसी हरियाणा के अंबाला जिले में हुई थी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं भगत सिंह, राजगुरु, नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा किसको हुई थी फांसी? ये हुई थी नाथूराम गोडसे को। किसको? नाथूराम गोडसे को। और इनको जो फांसी हुई वो कब हुई? 15 नवंबर 1949 को। कब? 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी अंबाला जेल के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में किस आंदोलन का विरोध सर्वप्रथम अंबाला जिले में हुआ था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम 1919 में किस आंदोलन का विरोध सर्वप्रथम अंबाला जिले में होता? रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविज्ञा विज्ञा आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट कानून, जो काला कानून था। इसके अंदर क्या था ये आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, अगर नहीं किया उसके बाद भी उसको पकड़ते थे और चल भाई अंदर, ये सिस्टम था। तो इसका जो विरोध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अंबाला के अंदर हुआ था। और कौन सा कानून था ये? रोलेट एक्ट। और कब? 1919 के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का विरोध, अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का विरोध सर्वाधिक कहाँ हुआ था? तो वो भी आपका अंबाला के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पे हुआ था सर्वाधिक, तो वो भी आपका हुआ था अंबाला के अंदर। और कब हुआ था ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ये आपको याद रखना है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध भी सर्वाधिक अंबाला के अंदर हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दयानंद सरस्वती सबसे पहले किस जिले में आए थे? अब आपको बताना है दयानंद सरस्वती सबसे पहले किस जिले में आए थे? तो किस जिले के अंदर आए थे? हिसार, पलवल, जींद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा
राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहाँ पे आए थे सबसे पहले, वो आए थे अंबाला के अंदर। कहाँ पे आए थे, अंबाला के अंदर। अब आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर वो कब आए थे, आप डेट बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो अंबाला के अंदर आए थे वो आए थे 17 जुलाई 1878 को। कब, 17 जुलाई 1878 को अंबाला में आए थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो महात्मा गांधी अंबाला में कब आए थे, अब आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महात्मा गांधी अंबाला के अंदर कब आए थे, तो ये आए थे 8 मार्च। कब, 8 मार्च 1921 को। कब, 8 मार्च 1921 को कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में हो जाएगी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, ये हो जाएगी आपकी अंबाला जिले के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन दे रखे जींद, अंबाला छावनी, हिसार छावनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो नांगल ये श्री कृष्ण द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपका अंबाला छावनी के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, अंबाला छावनी के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका दुबे की चिट्ठियां नामक जो हास्य व्यंग किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, ये लिखा गया है दुबे की चिट्ठियां किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है बिशंबर नाथ कौशिक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, बिशंबर नाथ कौशिक के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका अंबाला जिले से संबंध रखते हैं, आपका ऑप्शन दे रखे हैं जूही चावला, जोराबाई, प्रियंका चोपड़ा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है अंबाला से। इसके अलावा ओमपुरी का भी संबंध कहाँ से है, ओमपुरी का संबंध कहाँ से, अंबाला से है। और परिणीति चोपड़ा है, इनका संबंध भी कहाँ से है, इनका संबंध भी अंबाला से। और इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप उसका जो कमेंट बॉक्स है इसके अंदर बता दीजिए, और कौन व्यक्ति है जिनका संबंध, जो फेमस व्यक्ति हैं जिनका संबंध अंबाला से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हरियाणा में गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था। अब आपको बताना है कि हरियाणा के अंदर गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था, काशीराम, लाला हरदयाल, मुंशीराम, गुलाब सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गदर पार्टी का कौन था, ये थे पंडित काशीराम। कौन, पंडित काशीराम। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अंबाला के अंदर। कहाँ पे, अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर कौन से गांव के अंदर, अंबाला के मंडोली कला। कौन सा गांव है, मंडोली कला, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 13 अक्टूबर। कब, 13 अक्टूबर 1883 को इनका जन्म हुआ था। और इनको जो फांसी दी गई थी वो कहाँ पे दी गई थी, वो लाहौर के अंदर फांसी दी गई थी इनको जो फांसी दी गई थी वो 1915 के अंदर। कब, 1915 के अंदर लाहौर के अंदर इनको फांसी दी गई थी। और इनके साथ जो इनके 6 साथी और थे, तो इनको फांसी उनके साथ ही इनको दी गई थी। ये आपको याद रखना है। अभिनेता ओमपुरी जो कि हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखते हैं, उनका जन्म कब हुआ था। अब इसने पूछ लिया ओमपुरी है, उसका जो जन्म है वो कब हुआ था, अंबाला जिले के अंदर हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कब हुआ था, इसका राइट आंसर है 1950 के अंदर। कब हुआ था, 1950 के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी, वो हो गई थी, अभी हुई थी 2-3 साल पहले, जनवरी 2017 के अंदर। कब, जनवरी 2017 के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के किस जिले की लोकसभा सीट आरक्षित है। अब आपको बताना है कि लोकसभा सीट जो आरक्षित है कौन कौन सी है, अंबाला, सिरसा, ए और बी दोनों, या हिसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों। अगर हम बात करें अंबाला से लोकसभा सांसद की, तो लोकसभा सांसद कौन है अंबाला से, अंबाला से हो जाएंगे आपके रतन लाल कटारिया। कौन, रतन लाल कटारिया। कौन हो जाएंगे, रतन लाल कटारिया। बात करें हम सिरसा से कौन है, सिरसा से श्रीमती जी सुनीता दुग्गल। कौन है, श्रीमती सुनीता दुग्गल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है। अब आपको बताना है वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, अंबाला, सिरसा, नूंह, पलवल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंबाला। इसके अलावा अगर बात करें हम मेले की, तो और जो फेमस मेले हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है यहाँ पे गुरु नानक। कौन सा होता है? गुरु नानक। गुरु नानक मेला ये कब लगता है? ये लगता है अक्टूबर व नवंबर मास में ये भरता है। अक्टूबर और नवंबर मास के बीच में ये भरा जाता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध फेमस मेला भी है शारदा देवी मेला। शारदा देवी मेला कौन सा है? शारदा देवी मेला। ये कहाँ पे है? त्रिलोकपुरी अंबाला के अंदर। कहाँ पे भरता है? त्रिलोकपुरी। ये आपको याद रखना है, त्रिलोकपुरी के अंदर। और एक और फेमस है यहाँ का तीज सावन का मेला। कौन सा है? तीज सावन का मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है पिंजो खेड़ा। कहाँ पे? पिंजो खेड़ा अंबाला के अंदर। पिंजो खेड़ा, पिंजो खेड़ा अंबाला के अंदर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सुचेता कृपलानी कहाँ से संबंध रखती थी? आपको ये दिखाई दे रही है सुचेता जो कृपलानी है, इनका संबंध कहाँ से है? तो हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, जींद। ये आप किसकी फोटो के अंदर इनको देख सकते हैं, ये हैं सुचेता कृपलानी। तो इनका संबंध कहाँ से है? हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, जींद। तो इनका संबंध हो जाएगा अंबाला से। कहाँ से हो जाएगा? अंबाला से संबंध है। अब बात करें हम सुचेता कृपलानी की, तो जो सुचेता कृपलानी है ये क्या है इनकी? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। और अगर पूछा जाए देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो भी सुचेता कृपलानी, जो महिला के अंदर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अंबाला। इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तीज का मेला कहाँ लगता है? मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो तीज का मेला है वो कहाँ लगता है। तीज सावन का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पंजीखेड़ा, ये पे अंबाला के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला के अंदर। आपके टोटल 35 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं सुबह डेली करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डेली मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालता हूं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप उन्हीं क्वेश्चन के अगर नोट्स बनाते हो तो आपको करंट पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम के अंदर उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो आपको उनके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना है जो पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले के अंदर है, वो हो जाएगा अंबाला के अंदर। और अगर पूछा जाए सबसे कम है तो ये आपको मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर किस जिले के अंदर सबसे कम इसका सर्वाधिक मतलब कि पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबाला जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंबाला। क्या हो जाएगा? अंबाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंबाला के अंदर। कहाँ पे स्थित है ये? अंबाला के अंदर। बात करें और गुरुद्वारे जो यहाँ के फेमस है, एक है बादशाही बाग गुरुद्वारा। कौन सा? बादशाही बाग गुरुद्वारा है। एक है शीशगंज गुरुद्वारा, ये भी अंबाला के अंदर है। और एक यहाँ का फेमस है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। कौन सा गुरुद्वारा? लखनौर साहिब। और इसी किस लिए फेमस है? बताया जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी की माता के नाम के जो माता है उनके जन्म स्थान से इनका संबंध है। जो गुरुद्वारा है लखनौर साहिब, यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी के माता के जन्म स्थान से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। अंबाला में फूड पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है साहा, त्रिलोक, पंजाखेड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जो फूड पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, वो है आपका साहा के अंदर। कहाँ पे? साहा के अंदर। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट पॉल का गिरजाघर हरियाणा के किस जिले में है? अब आपको बताना है जो सेंट पॉल का गिरजाघर हरियाणा के किस जिले में है। तो ये हो जाएगा अंबाला जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? अंबाला जिले के अंदर। बताया जाता है कि जब 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था गिरजाघर कोई था तो यही था सेंट पॉल गिरजाघर, जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर।
आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये है गिरजाघर। कौन सा? सेंट पॉल गिरजाघर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको रीड करने हैं। नारायणगढ़ किस जिले में आता है? आपको बताना है नारायणगढ़ किस जिले के अंदर आता है। तो ये किस जिले के अंदर आता है? ये आता है अंबाला के अंदर। किस जिले के अंदर आता है? ये आता है आपके अंबाला जिले के अंदर। अब आपको देखने ये वन लाइनर क्वेश्चन है। पीर नोगजा की मजार स्थित है अंबाला, तो कहाँ पे स्थित है ये है अंबाला के अंदर। जो पीर नोगजा की मजार है वो कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगी आपकी अंबाला के अंदर। और बताया जाता है अगर इसके अंदर कोई मन्नत मांगी जाए और जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है तो उसके ऊपर घड़ी चढ़ाई जाती है, यहाँ पे ऐसी मानता है। नेक्स्ट है आपका राज्य में प्रथम अगर पूछा जाए बस डिपो, अगर राज्य में पूछा जाए प्रथम बस डिपो स्थापित किया गया तो ये किया गया था अंबाला के अंदर। कब किया गया था? 1950 के अंदर। अगर यहाँ की पूछी जाए प्रमुख नदी, तो नदी कौन सी है? टांगरी और मारकंडा है। और मारकंडा का दूसरा नाम अगर पूछा जाए, ये एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मारकंडा का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा आपका अरुणा नदी। हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा एयरबेस स्टेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे? अंबाला में स्थापित है। और कब हुआ ये हुआ 1948 को। हरियाणा की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा का जो मारकंडा नदी है उसके अंदर सोना पाया जाता है। तो हरियाणा किस नदी के अंदर सोना पाया जाता है? मारकंडा नदी के अंदर। अगर बात कर लेते हैं चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विशंबर नाथ कौशिका। और इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। और प्रसिद्ध हास्य व्यंग दुबे की कहानियां के लेखक कौन है? ये भी है विशंबर नाथ कौशिक है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से जरूर शेयर करना है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं और उनको थोड़ा डिटेल के साथ कराने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और शेयर तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।